एक लेडीज़ और जेंट्स आया जनगणना के नाम पे, जहाँ हमने बोला कि हमारी जनगणना हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलिए, हमें जनगणना करनी है। हमने हमारे मना करने पे पीछे 20-25 लोग छुपे हुए थे, जो अचानक से दरवाज़ा आकर घुस किए और हमारा दरवाज़ा झटके से 40-50 लोग फिर इकट्ठा होकर और दरवाज़ा हमारा तोड़ दिए। हमारे साथ मारपीट की, हाथापाई की, हमारे बच्चों को छीन लिया, हमारे बच्चे को पटक दिया भैया। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। दरवाजा खोलो, जनगणना करना है, ये कहकर कुछ लोग घर में घुस जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून का राज स्थापित करने का दावा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। ऐसे में ये मामला सरकार और प्रशासन दोनों के लिए उन दावों की परीक्षा बन गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर दबंगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है। कोई व्यक्ति किसी महिला के घर में घुस जाए, उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दे, बच्चे तक को ना छोड़े और फिर कानून का जरा सा भी उसके अंदर डर न रह जाए। क्या यही है सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति? क्या यही है सरकार की कानून राज? आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अरविंदो चौकी इलाके में कुछ लोग जनगणना करने के बहाने एक घर में घुस जाते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में घुसते ही दबंगों ने महिला, उसके पति और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़िता ने लाखों रुपए के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर ले जाने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद एक मकान और पैसों के लेन देन से जुड़ा है। पीड़िता के अनुसार उसके ससुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने काशीनाथ तिवारी को लगभग 35 लाख रुपए दिए थे। जब रकम वापस नहीं मिली तो कथित तौर पर मकान का एग्रीमेंट किया गया। इसी मकान में वर्तमान में पीड़ित परिवार रह रहा है। आरोप है कि काशीनाथ तिवारी अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचा और मकान खाली कराने के नाम पर जबरन घर में घुस गया। यदि यह आरोप सही है तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि ये कानून के शासन को खुली चुनौती का मामला है। पीड़िता का दावा है कि घर में लगे कैमरे तोड़ दिए गए, लेकिन पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की फुटेज कैद हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो पुलिस के लिए जांच करना और सच्चाई सामने लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके बाद ना तो उसका कोई मेडिकल कराया गया और ना ही उसकी शिकायत का मुकदमा दर्ज किया गया। यही से प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यदि किसी महिला ने लिखित शिकायत की है, मारपीट और लूट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आखिर मुकदमा दर्ज करने में देरी क्यों हुई है? यदि आरोप झूठे हैं तो जांच के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि आरोप सही है तो आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यवाही न होना और शिकायतकर्ता का दर दर भटकना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल है कि यदि राजधानी लखनऊ में ही एक महिला न्याय के लिए भटक रही है तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? क्या स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी? क्या निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? प्रशासन से भी सवाल है कि आखिर शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या मेडिकल कराया गया है? क्या सीसीटीवी फुटेज जब्त की गई है? क्या आरोपियों से पूछताछ हुई है? और यदि नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? यह भी याद रखना होगा कि किसी भी संपत्ति विवाद का समाधान अदालत और कानून के जरिए होता है, न कि भीड़ लेकर किसी के घर में घुसकर। यदि कोई खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल पीड़ित परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए पीड़िता ने क्या कुछ बताया। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्योति सिंह है। क्या घटना हुई थी कल आपके साथ घर पे आपके? सर, हमारे घर पे कल करीब 11 से 12 बजे के करीब एक लेडीज़ और एक जेंट्स आए। दिन में का काम, हाँ, दिन में 11 से 12 के बीच एक लेडीज़ और जेंट्स आया जनगणना के नाम पे, जहाँ हमने बोला कि हमारी जनगणना हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलिए, हमें जनगणना करनी है। हमने हमारे मना करने पे पीछे 20-25 लोग छुपे हुए थे, जो अचानक से दरवाज़ा आकर घुस किए और हमारा दरवाज़ा झटके से 40-50 लोग फिर इकट्ठा होकर और दरवाज़ा हमारा तोड़ दिए। सर, दरवाज़ा खुलने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। हम जैसे अंदर भाग के आए, वो अंदर घुस गए और ज़बरदस्ती हमारे अंदर का दरवाज़ा भी खोल करके दरवाज़ा तोड़ दिया और हमें एक तरफ एकदम पैक कर दिया। हमारे साथ मारपीट की, हाथापाई की, हमारे बच्चों को छीन लिया, हमारे बच्चे को पटक दिया भैया। और उसके बाद हमारे घर में हमें ये जेवर रखे हुए थे, हमारी अलमारी खोल के हमारे सारे जेवर सब इन्होंने ले लिया और हम लोगों को घसीटते हुए धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मौके पे पुलिस प्रभारी आई, जब हमें बाहर कर दिया गया, पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोल के हमें अंदर किया, हमारी सुरक्षा की, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। 4 घंटे पुलिस हमारे साथ रही और पुलिस को भी उन्होंने धमकी दी कि जो करना हो, हम योगी जी के पास जाना हो, पुलिस के पास जाना हो, जहाँ भी जाओ, आओगे तो जो है नहीं, एक्चुअल मामला क्या पूरा और किस लिए ये लोग आए थे? कौन आया था जिसको आप किसी पहचानती हैं जो आया, उसका नाम कौन था? क्या मामला है वो?
भैया मामला ये है कि हमारे ससुर जी का, हमारे पिताजी का केस है। इन्होंने हमें पोजीशन दिया था रहने के लिए, बतौर कागज़ पे लिखित और वीडियो सहित हमारे पास पोजीशन दिया इन्होंने। नहीं, पोजीशन देने के बदले में कोई पैसा वगैरह लिया हो या सर, कुछ? बस पैसा लिया है सर, पैसा लिया। लगभग कितने पैसे का मामला होगा? 35 लाख। किसने लिया था? कालिंदी तिवारी। कालिंदी तिवारी ने 35 लाख रुपए लिया, जिसके बदले में पोजीशन में हमें नहीं, कालिंदी तिवारी या उनके हस्बैंड? उनके हस्बैंड का नाम है काशीनाथ तिवारी, और ये लोग ही सारे लोगों को लेके आए। यही लोग लेके हाँ, आए? यही लोग लेके आए और हम लोगों को मार पैसा पीट- आपके फैमिली मेंबर से किसने लिया था? कालिंदी ने? हाँ, कालिंदी ने लिया था। उसके एवज में मकान दिया था? मकान, हाँ, मकान इसका दिया। एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ था मकान का? एग्रीमेंट हुआ है अभी। उन्होंने पैसा वापस नहीं दिया, जिसने मकान उन्होंने पोजीशन दिया था, और अब वो गुंडागर्दी से हमारा मकान भी लेना चाह रहे हैं और हमारे पैसे भी नहीं दे रहे। और जब पुलिस वालों ने समझाया कि ऐसा नहीं करिए, तो पुलिस वालों को भी धमकी दी और हमें भी धमकी दी पुलिस वालों के सामने कि 3 दिन में अगर आपने घर नहीं खाली किया तो हम आपको जान से मार देंगे। क्योंकि जो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे जान को, हमारे परिवार में सब लोग सहमे हुए हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमारी जान की रक्षा करिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ योगेश जी। मैम, इसमें कोई कोर्ट वोट का मामला चल रहा है? इसका कुछ फाइनल डिसीजन आया अभी तक के इस मकान का या नहीं? कोई डिसीजन नहीं आया है। अगर वो डिसीजन आता वो लेके नहीं, आते। कोर्ट में मामला खत्म हो गया या अभी चल रहा नहीं, है? अभी चल रहा है, अभी सारा मामला चल रहा है, कोई मामला खत्म नहीं हुआ। एक बार ये इसके जेल भी जा चुके हैं, बेल पे छूटे हुए हैं। इनके हस्बैंड काशीनाथ तिवारी बेल पे छूटे हुए हैं और बेल से छूटने के बाद आके ये सब कर रहे हैं। अब वो क्या चाह रहे हैं कि मकान खाली कर दें मकान आप भी लोग? खाली कर दें और पैसा भी ना देना पड़े। पुलिस के पास आप गई थी, पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया? नहीं, पुलिस ने हमारा सपोर्ट किया है, पर अभी जो है FIR नहीं दर्ज हुई है। अभी FIR नहीं दर्ज हुई? ठीक। तो सुना आपने किस तरह पीड़िता ने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, यहाँ तक कि उसकी शिकायत भी नहीं दर्ज की गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इंदिरा नगर पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल कानून के सम्मान का है, क्योंकि जब घर की चौखट सुरक्षित नहीं रहती है तब समाज में डर पैदा होता है, और जब अपराधी कानून से नहीं डरते तब जनता सरकार और प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से